और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 3 लोग राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले थे। राजस्थान के 3 लोग घायल भी हुए हैं, एक को श्रीनगर रेफर किया गया है। दौसा से गए सभी 10 यात्री सुरक्षित हैं। कोटा के 1 दर्जन यात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं। बीकानेर के 12 यात्री बालटाल में सुरक्षित हैं। बीकानेर से कुल 45 लोगों का जत्था गया था। अमरनाथ यात्रा पर भरतपुर से गए 200 लोग, भरतपुर से जो लोग गए हैं वो ज्यादातर लोग सुरक्षित हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से कई लोग जो हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए गए, जिसमें बीकानेर से करीब 45 लोगों का जत्था, भरतपुर से करीब 200 लोग, जो भरतपुर से 200 लोग गए हैं, ज्यादातर लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आई हैं जिन्हें कैंप में सुरक्षित पहुंचाया गया है, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दौसा से जो लोग गए थे वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। भरतपुर के करीब 200 लोग गए हैं जो कि सुरक्षित हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तक इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है। तो अमरनाथ यात्रा पर गए राजस्थान के 3 लोगों की मौत हुई है। कुल 16 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 लोग हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमरनाथ में किस तरीके से कल जल प्रलय आया। ये तस्वीरें आप अलग अलग कैमरों के एंगल से देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी की तेज धार और उसमें कई लोग जो हैं वो बह गए। और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने की वजह से किस तरीके से तबाही, कई टेंट जो हैं वो पानी की तेज धार में बह गए। लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। अब इस दौरान लोगों को तलाश भी किया जा रहा है। कई लोग पानी में बह गए, अब उन्हें तलाशा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर यही है कि भरतपुर से गए 200 लोग, उनमें से ज्यादा लोग सुरक्षित हैं। 17 यात्री बालटाल से निकलकर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अलग अलग ग्रुपों में ये सभी यात्री बताए जा रहे हैं। 400 लोगों का पंजीयन हुआ था, जिनमें से 200 यात्री अमरनाथ पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी यात्रियों के परिजनों से संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार फीडबैक ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि भरतपुर से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करीब 400 लोगों का हुआ था, जिनमें से 200 लोग जो हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए गए थे। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यात्रियों के परिजनों के संपर्क में हैं, उनसे संपर्क उन्होंने बनाया हुआ है, लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और जो बड़ी जानकारी है, 200 यात्री जो गए हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इनमें से कई लोग, करीब 17 यात्री जो हैं वो बालटाल से निकलकर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अलग अलग ग्रुप में ये सभी 200 यात्री हैं। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा पर भरतपुर से करीब 200 लोगों का जत्था गया। इन 200 लोगों की अलग अलग टीम है। इनमें से 17 लोग जो हैं वो बालटाल से श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ज्यादातर लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार उन लोगों के संपर्क में हैं। और आपको बता दें कि 17 यात्री बालटाल से श्रीनगर पहुंचे। कल ये हादसा सामने आया। हमारे सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, आपके पास क्या जानकारी? भरतपुर के कई लोग अभी भी वहां फंसे हैं। देखिए, बिल्कुल भरतपुर के अभिषेक, अभी इसमें जो है 200 लोग भरतपुर के जो है वो अमरनाथ के लिए यात्रा पर गए थे, जिनमें से
17 लोग जो हैं वो बालटाल से श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अलग अलग ग्रुपों में जो लोग हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन सभी लोग जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लगातार उनके जो परिजन हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो है, और परिजन जो है वो उनसे भी लगातार वहां पर बातचीत कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि वो पूरी तरह से कैंपों में सुरक्षित है, लेकिन इस घटना को देख करके कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से भयभीत है। 400 लोगों का पूरी पंजीयन हुआ था अमरनाथ जाने के लिए, जिनमें से 200 लोग अमरनाथ पहुंच गए, 200 लोग और यहाँ से जो है जाने वाले थे, लेकिन इस घटना के बाद वो रुक गए। और अभी बताया जा रहा है कि जो 50 लोगों का एक ग्रुप था वो इस बालटाल के आसपास में ही था, लेकिन पूरी तरह से वो सुरक्षित है। और 17 लोग जब ये घटना घटी थी तो बालटाल से निकल करके श्रीनगर पहुंचे थे और वो अब वापस भरतपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि 200 लोग अमरनाथ में फंसे थे, लेकिन 200 लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जी अभिषेक, तो उन सभी से संपर्क हो गया है दीपक? देखिए, सभी से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ज्यादातर जो ग्रुपों में लोग हैं उनसे संपर्क हुआ है। तो उनका कहना यह है कि जो भी लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और लगातार एक दूसरे से जो ग्रुपों के लोग हैं वो संपर्क बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरह से उनको जो है कोई परेशानी नहीं है। वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि परिजनों से भी हमारी जो बात है वो हो रही है। परिजनों को लगातार वो अपना वहाँ का फीडबैक जो है वो दे रहे हैं और यहाँ के जो परिजन है उनसे प्रशासनिक अधिकारी फीडबैक ले रहे हैं। किसी भी तरह की जो कोई बातचीत है उसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमने बात की, तो उनका कहना है कि सभी प्रकार से जो 200 भी यात्री है वो पूरी तरह सुरक्षित है। कोई भी वहाँ पर जो है ऐसी अवस्था में नहीं फंसा हुआ है कि जहाँ पर जो घटना घटी थी वहाँ पर कोई ऐसे लोग नहीं थे जो यहाँ से भरतपुर से गए थे वो वहाँ पर फंसे हों। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी राहत की बात कि भरतपुर से गए करीब 200 लोग जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। वहां अलग अलग ग्रुप्स में 200 लोग बटे हुए हैं, जिनमें से 17 लोग तो बालटाल से श्रीनगर पहुंच चुके हैं और वो भरतपुर के लिए भी निकलने वाले हैं। बाकी जो ग्रुप्स हैं वो सुरक्षित हैं क्योंकि बाकी लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बालटाल अमरनाथ हादसे में बचे यात्रियों का इमोशनल वीडियो सामने आया है। हादसे का खौफ, आंखों में आंसू, आर्मी को नमन, पहाड़ से चिपक कर बचाई जान। हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको चिपको। एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ पे समेट करके बचाया। हम अपने आर्मी को सत दमन दहल गया हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है। तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको चिपको। एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ पे समेट करके बचाया। हम अपने आर्मी को सत दमन दहल गया हम लोगों को। तो सुना आपने कि कैसे कैसे इमोशंस जो हैं लोगों के निकल करके सामने आ रहे हैं और नमन कर रही हैं। आपने इन महिला को भी सुना कि किस तरीके से इनकी जान हमारे आर्मी के जवानों ने बचाई, जिसके बाद उन्हें वो नमन करती नजर आई। तो आपको बता दें कि कल जब ये दर्दनाक हादसा सामने आया, पहाड़ पर चिपक कर लोगों ने अपनी जान बचाई, ये आपने प्रतिक्रिया भी लोगों की सुनी। तो बादल फटने के बाद ये हादसा, जब कई टेंट जो हैं वो बह गए, कई लोग बह गए और तुरंत एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई। बीएसएफ की टीम जो है, हमारे जवान जो हैं वो लगातार लोगों को बचाने में जुट गए और उसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और सुना भी आपने कि किस तरीके से हमारे जवानों ने लोगों की जान बचाई। तो अब देखिए, अमरनाथ हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो भी जारी की गई हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इस हादसे को लेकर के जानकारी और साथ ही साथ अगर आपके कोई रिलेटिव वहां गए हैं तो वो जानकारी आप इस नंबर पर हासिल कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सिरोही के यात्री सुरक्षित हैं। अमरनाथ यात्रा में गए सिरोही के यात्री सुरक्षित हैं। जिले से 126 लोगों का जत्था गया था जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। सिरोही के रामपुरा गांव, रेवदर और भी अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर गए थे
वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। श्रद्धालुओं को लेकर अमरनाथ त्रासदी में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, तो यह बड़ी राहत की बात है। सिरोही के लोग, जो 126 लोग वहां गए थे, वो पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सिरोही के सभी यात्री जो 126, जिनकी संख्या बताई जा रही है, 126 लोगों का जत्था पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो जिले के अलग अलग इलाकों, चाहे वो रामपुरा गांव हो, रेवदर हो, इसके अलावा और भी गांव जो हैं, वहां से लोग गए थे अमरनाथ यात्रा पर, वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 126 लोग सुरक्षित हैं। क्या आपने कभी घी की नदी देखी है? नहीं देखा तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, लूट मची है। सब काम धाम छोड़ लोग घी लूटने में लगे हैं। जिसे जहां जितना जिस तरीके से मिल रहा है समेट रहा है, अपने अपने बर्तन में इकट्ठा कर रहा है। दरअसल स्वरूपगंज हाईवे पर घी से भरा एक टैंकर पलट गया, जिसकी खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। फिर क्या था, जो जहां था वो वहीं से दौड़ा भागा चला आया। सबने सोचा ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। अब देखिए कितनी कुशलता के साथ हाईवे पर बह रहे घी को लोग समेट रहे हैं। लोग घी लूटने में इतने मशगूल हैं कि मन से मानवता शब्द को पूरी तरीके से गायब कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो घी लूटने से पहले उस ड्राइवर को जरूर टैंकर से बाहर निकाल देते, जिसके कारण उन्हें घी लूटने का यह महान अवसर प्राप्त हुआ। हालत यह थी कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी घी की इस लूट को रोकने में 1.5 घंटे लग गए। और अब बात करते हैं झुंझुनू की, जहां एक महिला को जंजीरों से बांध कर रखा गया है, जानवरों की तरह। ना तो समय पर खाना दिया जा रहा है और ना ही उसका ख्याल रखा जा रहा है। आरोप किसी और पर नहीं, उसके ही बहू और पति पर है। तस्वीरें झुंझुनू के भीमसर की चारणों की ढाणी की है। जब इस बात का पता महिला की बेटी और उसके भाई को लगे तो पहले तो घर वालों से बात की, समझाने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। शिकायत हुई, कहा जा रहा है कि महिला मानसिक तौर पर बीमार है। अब महिला की बेटी और उसके भाई कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं कि वो महिला को उन्हें सौंप दे, ताकि वो उसकी सेवा कर सके और इलाज करवा सके। वो सांकड़ियां बैठ रही आथा का सोजनारियों तो आधे घंटे खुला ही है सांकड़ में दिंगाना है कुंची खोस की। फिर मारे सित्या तीनों बनी है। बेटा हुआ मेरा बाप अठे पेडू पर कालजे पर 3 लात मारी हमारे सित्या चारना की रानी बे बागे राजिंदा बाण परमेश्वरी मेरी मेरा नाम राम होगा तालों बाण जंजीरों बाहर रखी। अच्छा दवाई मैंने रखा लिया बंदियों दवाई बंदा मारना उनकी था। हाँ मैं कहो हमारे सामने भेज दो पर मैं जाऊँ, मैं भेजाई अंदर में बिल्कुल ही नहीं होता। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है उसे समझना है तो जरा चित्तौड़गढ़ से आई तस्वीर को देख लीजिए। देखिए जरा, टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज हो रहा है और वजह है बिजली कटौती। पूरे 3 घंटे तक अस्पताल में बिजली गुल रही और टॉर्च के सहारे इलाज होता रहा। तस्वीरें हैं जिला मुख्यालय के निंबाहेड़ा स्वामी विवेकानंद राजकीय चिकित्सालय की। जिम्मेदार इसे तकनीकी कमी बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर अस्पताल में पावर बैकअप का इंतजाम क्यों नहीं था? आखिर क्यों मरीजों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है? नहीं तो करूँ तो ऑपरेशन सुबह में लीड नहीं आता थे, खाली बंद थी। खाली बंद थी। जब आज पहले तो ये ठीक थी मान, लेकिन अब आज कट लेता हूँ।
हाँ? अरे 12 महीने का ऑपरेशन वाले कट ली पार्टी नहीं कर सका हल्ले नहीं सका फिर भी नहीं कट लेना और अब कतई देर वही रोक रहा परेशान हो रहे हैं। जिन्हें हमारा ऑपरेशन हुआ है हम बाहर ना तो बाहर जा सकते हैं, परिजन हवा कर करके थक गए हैं। प्रशासन को स्टाफ वाले को बताया तो बोले आ जाएगी लाइट है। और अब आपको एक ऐसे लापरवाह अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं जहां मरीज लाचार है, बेहाल है। तस्वीर आप देखिए, पहले देख लीजिए। जोधपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, नाम है मथुरा दास माथुर अस्पताल। दावे तो किए जाते हैं बड़े बड़े, सुविधाओं का गुणगान किया जाता है, लेकिन हकीकत देखिए, ये मासूम इस अस्पताल के बड़े बड़े दावों को स्ट्रेचर पर ढो रही है। खुद ही अपने चाचा को स्ट्रेचर से ऑपरेशन थिएटर तक ले जा रही है, क्योंकि जिनका काम है वो तो है ही नहीं। अब मरीज आपका है तो जिम्मेदारी आपकी। एमडीएम अस्पताल के हड्डी वार्ड में परिचारक तो हैं, जिनका काम ही है स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाकर ऑपरेशन थिएटर तक ले जाने का। लेकिन हकीकत क्या है, तस्वीरें बता रही हैं। और तो और नियम है अस्पताल के वार्ड में मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार के रहने की। सोचिए ऐसी स्थिति में अकेला तीमारदार क्या क्या करे। और अब बात चूरू की, जहां एक सीएमएचओ शातिर ठगों का शिकार हो गया। पहले तो शातिर ठग ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा को झांसे में लिया, उनके अकाउंट में 30,000 जमा करने की बात कही, और फिर जैसे ही सीएमएचओ साहब ने ठग पर भरोसा किया, उनके अकाउंट से 5 बार में 1,70,000 रुपए गायब हो गए। दरअसल पहले तो ठग ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल को फोन किया, फिर बातों ही बातों में उनके अकाउंट में 30,000 रुपए जमा कराने की बात कही, और एक बार जैसे ही सीएमएचओ साहब झांसे में आए, उनके अकाउंट से 1,70,000 रुपए गायब हो गए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दर्ज करवाई गई है। इनके द्वारा ओटीपी दी गई है 5 बार, जिसमें इनके पैसे निकले हैं। इसलिए मेरी समस्त शहरवासियों से अपील है, कोई भी व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी मत दो। बैंक संबंधी कोई भी जानकारी आपसे मांगे तो किसी भी अनजान व्यक्ति से इस संबंध में कोई बात न करें, न किसी प्रकार की जानकारी दें, ताकि आप ठगी से बचे जा सकें। राजसमंद के भीम कस्बे में भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ उपखंड भीम की बैठक दैनिक विश्रांति गृह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष कर्नल अनिल सिंह राठौड़ ने की। बैठक में एएसपी, डीएसपी और एसडीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कस्बे में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। दरअसल कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से ही कस्बे में तनावपूर्ण माहौल है। वहां 2 बार पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हो चुका है, जिसके बाद से ही कस्बे में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। भूतपूर्व सैनिक एक डिसिप्लिन चलती है, उसमें पुलिस भी भूतपूर्व सैनिक एक डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते हर तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर भी प्रशासन के साथ सहयोग देने के लिए हमेशा आगे रहेगा। जो पॉइंट कमिश्नर के सामने बताए गौर तलब करने लायक है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।